So hello and namaste everyone. Today we are going to study sexual reproduction in flowering plants. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये एंजियोस्पर्म्स है क्या? एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है जो कि ना सीड्स प्रोड्यूस करते हो। तो किसी भी कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर में ही प्रेजेंट होता है। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। तो जो स्टेमेन है वो दो पार्ट से बना हुआ है, एंथर एंड फिलामेंट। जो येलो कलर का टॉप पे जो है पार्ट उसको हम एंथर बोलते हैं, और जो लॉन्ग सा ट्यूब जैसा है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन्स हम देखते हैं जो कि येलो कलर का पाउडरी सा होता है, अगर हम किसी भी फ्लावर को छूते हैं जिसमें स्टेमेन हो, उसमें स्टेमेन हो और पोलन ग्रेन्स हमारे हाथ में लग जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ येलो येलो सा हमारे हाथ पे पाउडरी सा लग जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, कार्पेल और स्टेमेन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में से एक ही होते हैं। तो इधर जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ इसमें तो बस एक दोनों है, और जिसमें दोनों होते हैं वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, वैसे फ्लावर्स को बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हम देखते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तब कोई भी इंसेक्ट या फिर बर्ड जब ये जो है ये हिबिस्कस का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर, जिसमें जब कोई भी इंसेक्ट या फिर बर्ड इस पे आता है और फिर इसका रस चूसता है तो फिर उसके पैर में पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, और जब वो उड़ने लगता है तो फिर वो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं और इस स्टिग्मा पे चले जाते हैं, और ये स्टिग्मा थोड़ा सा स्टिकी जैसा होता है तो वो उस पर चिपक जाते हैं। और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको अभी आगे थोड़ी देर में बताती हूँ। इससे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके मेन पार्ट्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेमेन, कार्पेल या फिर पिस्टल, सेपल्स और पेटल्स होते हैं। जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं, फ्लावर के, और फिर वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स को पॉलिनेशन के लिए। और जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर का जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, तब वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर में, ये तो बायसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें आप दोनों देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर में जो ये पार्ट है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, और ये ओवरी के अंदर ओवियल्स होता है और हर एक ओवियल में एक एग सेल होता है। तो फिर जब पॉलिनेशन होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा पॉलिनेशन होता है जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो, यानी कि कार्पेल और स्टेमेन सेम फ्लावर में हो, तभी सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो सकता है। तो उसी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर ऐसा फ्लावर हो जिसमें दोनों में से कोई एक ही हो, तो दूसरे फ्लावर में से अगर कोई एक ऐसा फ्लावर है जिसमें स्टेमेन नहीं है, सिर्फ कार्पेल है, तो फिर दूसरे फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स लेकर के आएंगे और उनके पैर से जो गिरेंगे वो फिर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। या तो क्रॉस पॉलिनेशन का टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है। जैसा कि आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन्स इस पे गिरा तो पोलन ग्रेन स्टिक हो गया, यानी कि चिपक गया, और फिर वो अपना ट्यूब जैसा वो खुद से बना लेता है। पोलन ग्रेन्स जैसे इसमें आता है वो अपना ट्यूब जैसा बना लेता है, और आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब ग्रो होते यहाँ तक फीमेल ओवरी तक आया है, फीमेल जर्म सेल तक। और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जाइगोट बन जाता है, और वो जाइगोट जो है डेवलप होता है। वो जो जाइगोट होता है वो सेवरल टाइम्स यानी थोड़े टाइम्स डिवाइड होता जाता है, और फिर एक एम्ब्रॉय में बन जाता है।
एक एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल के अंदर ही। और फिर जैसे वो एम्ब्रॉय बन जाता है उसके बाद एक टफ सा कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो सीड बन जाता है। और फिर जैसे वो सीड बन जाता है उसके बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है। और उसके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं जैसे पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब गिर जाते हैं और बस ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर हमको वो सीड मिलता है जो कि बना रहता है। तो इस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो समझ गए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू।